हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। जय श्री परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य चरणों की चरण वंदना करता हूँ। उनके साथ हमारे इस पवित्र संगोष्ठी में समुपस्थित विराजमान रसिक श्रोताओं का भी सादर वंदन करता हूँ। मैं हमारे वंदनीय आचार्यों से निवेदन करता हूँ कि अपनी सुधामयी वाणी से हम सभी को आप्यायित करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिदितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। प्रातःकालीन इस संगोष्ठी में समवेत समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता पूर्वक वंदन कर रहा हूँ। आप सबके कारण भगवान की कथा श्रवण एवं चिंतन मनन करने में यह अपूर्व अवसर हम सबको प्राप्त है। इसलिए पुनः पुनः सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कल की कथा का जहाँ विश्राम हुआ था वहाँ से आगे की कथा का प्रकाश करने का प्रयास करने की आज्ञा चाहता हूँ। जैसे हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं भगवान बलराम वृंदावन विहार लीला, बाल्य लीला, विविध क्रीड़ाओं के साथ कर रहे हैं। उनके साथ अनंत सखा विद्यमान हैं। तो उस दिन ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में एक दल बन गया था एवं भगवान बलराम के नेतृत्व में दूसरा दल। ये दोनों विरोधी दल थे और किसी भी दल का कोई एक भी सदस्य अगर दूसरे दल का किसी एक भी सदस्य को हरा देता है तो यह मान लिया जाता था कि जिस दल का व्यक्ति हार गया है वह पूरा दल हार गया एवं जिस दल का सदस्य, जिस दल का बालक जीत गया है वो पूरा दल ही जीत गया। इस व्यवस्था के साथ बाल्य विहार भगवान का हो रहा था। तो उसमें प्रलंब नामक एक असुर वह गोप बालक के रूप में वहाँ उन दलों में प्रविष्ट हो गया और वो भगवान नंदनंदन के दल में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि वहाँ शर्त था जो हारेगा, जो दल हारेगा उसके सदस्य जीतने वाले दल के सदस्यों को कंधे पे बैठा करके भांडीर बट तक उनका वहन करेंगे, कंधे पर बैठा करके उनको भांडीर बट तक पहुंचाएंगे। यह उनका दंड था हारने का। और जीतने का पुरस्कार यह था कि उनको कंधे पर, सखा के कंधे पर बैठने को मिल जाएगा। तो यह जो प्रलंबासुर वो अगर भगवान बलराम के दल में रहता तो कहीं भगवान श्री कृष्ण से आमने सामने होने का मौका प्राप्त हो जाए, क्योंकि अगर भगवान बलराम के दल हार गए फिर उस दल में प्रविष्ट जो प्रलंब है उसको भी भगवान श्री कृष्ण के दल के किसी व्यक्ति को कंधे पर बैठा करके भांडीर वन तक लेना हो। और उस प्रक्रिया में अगर भगवान नंदनंदन ने कह दिया कि
हे सखा, जिस सखा के रूप में वो प्रलंबासुर अभी प्रविष्ट हुआ है, मैं तुम्हारे कंधे में बैठूंगा, तो वो उसका सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि आज तक उन्होंने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध कर दिया, इसलिए उसको साहस नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण के विपक्ष में वो जा करके हार जाए, और हारने के बाद श्री कृष्ण कहीं उसके कंधे पर आरोहण हो गए तो काम तो वहीं बन जाए। तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के दल में शामिल हो गया था। तो यह कथा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानम पराजितः, अर्थात कैसे सखागण जीतते हैं, हारते हैं, एवं किसके कंधे पर बैठ करके कैसे विहार करते हैं, उस सब का हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो शायद आज गौर प्रसाद जी तैयार हैं कल के श्लोकों की आवृत्ति एवं उसका अनुवाद का पाठ करने के लिए। तो उनसे निवेदन है कि वे श्लोकों का पाठ एवं अनुवाद करें। जी प्रणाम। जय जय श्री राधे। इस भागवत कथामृत सत्र में समुपस्थित सभी गुरुजनों, विद्वज्जनों, भक्तोजनों की श्री चरण कमलों में प्रणामांजलि विज्ञापन करते हुए परम पूज्य श्री आचार्य पादु जी की श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए श्लोकोच्चारण सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूँ। तम विद्वानपि दाशार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सक्ष्यं बधं तस्य विचिन्तयन्। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान ही गए, फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। तप्त्रोपाहूय गोपालान् कृष्णः प्राह विहारवित्, हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यथा यथम्। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट ले और फिर आनंद से खेलें। तत्र चक्रुः परिवृढो गोपा राम जनार्दनौ, कृष्ण संघट्टिनः केचिदाशन रामस्य चापरे। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। आचेरुर्विविधः क्रीडा बाह्य बाहक लक्षणाः, यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। वहं तो बाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्, भाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्ण पुरोगमाः। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडेर नामक बट के पास पहुंच गए। राम संघट्टिनो यर्हि श्रीदाम वृषभादय, क्रीडायां जैनस्तांस्तानुः कृष्णादयो नृप। हे परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। उवाह कृष्णो भगवान
श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। अविशय्यम मन्यमान कृष्णं दानवपुंगव वहन धृततरं प्रागा दवरोहणतः परम। दानव पुंगव प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान है, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर ढंग से गौरव प्रसाद जी आपने पाठ किया। काश हम भी ऐसा श्लोकों का उच्चारण कर पाते, अच्छा होता, लेकिन हमसे होता नहीं है। लेकिन बड़े सुंदर ढंग से आपने श्लोकों का पाठ एवं उसका अनुवाद किया। तो जैसे हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे कि अभिसह्यं मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः, दानव श्रेष्ठ इसको बताया जा रहा है। इस प्रलम्ब को, इसकी चर्चा पहले हुई है, जहाँ पर कंस अपनी मंत्रियों के साथ एवं मित्रों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहा था। उसमें प्रलम्ब वकचाणुर तृणावर्त महाशनैः, ऐसा कहकर के श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रलम्ब का जो महात्म्य है या असुरों में उसका जो वैशिष्ट्य है उसकी सूचना दे दी थी। इसलिए फिर से यहाँ भी कह रहे हैं दानव पुंगवः, पुंगवः अर्थात श्रेष्ठ। तो दानव पुंगवः, वह यद्यपि दानव पुंगव है, असुरों में बहुत बड़ा बलवान है, कंस के हितैषियों में बड़ा प्रतापी है, लेकिन भगवान के सामने किसी का भी नहीं चलने वाला है। भगवान ब्रह्मा जी का भी नहीं चलने वाला है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा लेकर के क्या कैसे भगवान उनके साथ लीला की, उसका हम लोगों ने श्रवण की है। महति तर मायेष्यम निहंत्यात्मनि युंजतः, अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं उनके प्रति लघु व्यक्ति की माया, लघु व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त माया, वो अपने आप निष्प्रभ हो जाती है। तो चाहे यह प्रलम्ब कितना भी दानव पुंगव हो, दानव सिंह हो, दानव श्रेष्ठ हो, दानव मुकुटमणि हो, भगवान के सामने उसका कुछ नहीं चलने वाला है। इसलिए वो दानव पुंगव होते हुए भी कृष्णम अभिसह्यम मन्यमान, भगवान श्री कृष्ण को देख करके वो भीतर हृदय में घबरा जाता था, उसके दिल में भय का संचार हो जाता था जब भगवान श्री कृष्ण को देखता था। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अत्यंत बालक हैं, कितने रमणीय हैं, कितने सुंदर हैं, सुंदर सुंदर घुंघराले केस हैं, छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, कमल जैसे, छोटा कमल जैसा भगवान का मुखपद्म है। भगवान ने अपने दोनों कर्णों में सुंदर सुंदर अलंकार धारण कर रखे हैं। भगवान को सखाओं ने विविध धातुओं को घिस करके भगवान को बड़ा सुसज्जित किया है, और पल्लव के द्वारा, पुष्प गुच्छ के द्वारा एवं अन्य अन्य वनजात द्रव्यों से भगवान की शोभा को सखाओं ने कई गुणित कर दिया है। तो ऐसे सुंदर सुकोमल परम रमणीय स्वरूप को देख करके कोई अगर अभिसह्य माने, अर्थात उस रूप में अगर उग्रता का दर्शन करे
भयंकरता का दर्शन करे तो उसका दौर्भाग्य है, उसका पाप है, या भगवान के प्रति उसकी विमुखता ही कारण है। असुरों का ऐसा होता है। और हम लोग प्रसिद्ध पद्य उसका श्रवण कई बार हम लोगों ने किया है। मल्लानाम असनेन्द्रणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। भगवान समस्त रस के आधार हैं। तो जैसे व्यक्ति होता है उस तरह से उसके चित्त में भगवान के प्रति भाव उदित होते हैं। तो ये दानव पुंगव होने के बावजूद भगवान को देख करके घबरा जाता था। इतना सुंदर छोटा स्वरूप, बालक स्वरूप को देखकर भी वो डर जाता था। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अभिषह्यं मन्यमानः कृष्णम, कृष्णम अभिषह्यं मन्यमानः। उसको लग रहा था कि कृष्ण के सामने मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। वहन द्रुततरम प्रागात, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के दल में था और श्री कृष्ण के दल का पराजय हुआ है, इसलिए यथा योग्य अभी सब जीतने वाले कंधे पर आरोहण करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के दल में सम्मिलित समस्त बालक भगवान बलराम के दल में सम्मिलित बालकों को अपने कंधे पर बैठा करके भांडीर बट तक वहन करके ले जाएंगे। तो इस हिसाब किताब में भगवान बलराम प्रलंब के कंधे पर आरूढ़ हो गए। प्रलंब को देख करके वो जिस भी सखा के रूप में आया था प्रलंब उसको कहे कि भाई तुम्हारे कंधे में मैं आरोहण करूंगा। बहन तो प्रलंब को ये स्वीकार करना था। ज्यादा कुछ अगर युक्ति तर्क या अपने राक्षसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करे तो पहचान में आ जाएगा। इसलिए चुपचाप वह सामान्य भगवान के सखा के रूप में भगवान बलराम को कंधे पर बैठाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। करना ही था, नहीं तो मरना था, ऐसे भी तो मरना है। तो कंधे पर बैठा करके वह भगवान बलराम को भांडीर बट तक ले जा रहा था। बहन द्रुततरम, थोड़ी उसकी जल्दीबाजी थी, क्योंकि समझ रहा था कि मुझे इन दो शिकारों में से एक शिकार तो मिल ही गया है, इसको लेकर के मैं कंस तक पहुंच जाऊंगा, आकाश में उड़ करके चला जाऊंगा। इसलिए वो थोड़ा जल्दीबाजी में था। बहन द्रुततरम प्रागात अवरोहणतः परम। अवरोहण यानी जहाँ पर भांडीर बट के मूल में भांडीर बट के नीचे वो अवरोहण स्थान था, अर्थात वहाँ उतार देना चाहिए था। जो सखा आरूढ़ हैं, कंधे पर बैठे हुए हैं, उनको वहाँ उतार देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रागात अवरोहणतः परम, अवरोहण जगह से अर्थात जहाँ पर उतारने की बात थी भांडीर बट के नीचे, उससे आगे वो भाग गया। तो इस पर कृष्ण दृष्टि वंचनाय, श्रीधर स्वामीपाद लिख रहे हैं, कृष्ण दृष्टि वंचनाय। उसको लगता था कि अभी श्री कृष्ण भी श्रीदाम को कंधे पर लेकर के आ रहे हैं और मैं भी बलराम को कंधे पर लेकर के जा रहा हूँ, और हमारे पीछे पीछे कहीं कृष्ण आ गए तो फिर मेरी यह जो योजना है, मंद योजना, वो शायद सफल न हो। इसलिए वो जल्दीबाजी में था कि मैं पहले चला जाऊं, ताकि श्री कृष्ण जब श्रीदाम को कंधे पर बैठा करके आएंगे वो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, तो हम उनकी क्रूर दृष्टि, उनकी मारक दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। कृष्ण दृष्टि वंचनाय अवरुह्यते अस्मिन्निति अवरोहणम। अवरोह शब्द से ल्यूट प्रत्यय हुआ है, वह अधिकरण अर्थ में हुआ है, अर्थात जहाँ पर उतारने की बात है, उतारने का सिद्धांत हुआ था, वो अवरोहण है, यानी मर्यादा, सीमा वहीं तक लेकर के छोड़ देना था।
ततः परम दूरम अगार, उससे आगे वो बढ़ गया। आगे केवल पैदल ही नहीं गया, वो आकाश में भी उड़ने लगा। यह बात आगे स्पष्ट होगी। कृष्ण दृष्टि वंचनाय वंचनाय प्रागात अवरोहणता परम, उसका कारण दिया जा रहा है कि कृष्ण दृष्टि वंचनाय, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ जाए, मेरी दुष्टता को श्री कृष्ण न समझ जाए, मैं ऐसा कुछ नियम के बाहर जा करके काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अवरोहण से आगे चला जा रहा हूँ, इससे भगवान श्री कृष्ण की क्रूर दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ जाए, इसलिए वो चला गया। ततः परम दूरम अगाध, इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, कृष्णम अभिसह्यम मन्यमान, भगवान श्री कृष्ण को अभिसह्य अर्थात श्री कृष्ण के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता था, इस तरह का उसके हृदय में भाव था, इसलिए वह रामम हर्तु मना। चलो ठीक है, श्री कृष्ण नहीं हुए तो बलराम को हम हरण कर लेंगे, कम से कम ये दोनों की जो जोड़ी है इसमें से एक का अगर विनाश हो जाए तो दूसरा कमजोर हो जाएगा, इसलिए कृष्ण ना सही लेकिन बलराम को भी हम अगर लेकर के कंस को समर्पित कर देंगे तो भी हमारा काम थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा। तो रामम हर्तु मना है, कृष्ण पक्षीय अभूत इति भाव। श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि वो कृष्ण पक्षीय हो गया, भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में आ गया, ताकि भगवान बलराम को कंधे पर बैठा करके या भगवान बलराम के कंधे पर बैठा करके अगर कृष्ण पक्षीय जीत जाते तो शायद भगवान बलराम के कंधे पर ये चढ़ जाता। जैसे भी हो, अकेले में वो बलराम को प्राप्त करना चाहता था, चाहे वो आरूह्य अर्थात आरोहक के रूप में हो या आरोहणकारी अर्थात कंधे पर बैठने वाले के रूप में हो या कंधे पे बैठाने वाले के रूप में हो, किसी भी रूप में वो भगवान बलराम को अकेले प्राप्त करना चाहता था। इसलिए रामम हर्तु मना है, कृष्ण पक्षीय अभूति भाव अवरुह्यते अस्मिनिति अवरोहणम मर्यादा स्थलम कृष्ण दृष्टि वंचनाय ततः परम प्रागात। यहाँ कोई विशेष बात श्री चक्रवर्ती पाद नहीं कह रहे हैं। यहाँ जीव गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव तोषिणी व्याख्या में कुछ एक बात नई बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, ननु तथापि कंसस्य मुख्यारिं श्रीकृष्णं हर्तुं कथम अयम नाचेष्टत इति आह इति अविसह्यमिति। अर्थात कंस का मुख्य शत्रु तो श्री कृष्ण है, क्योंकि कंस ने जितने राक्षसों को आज तक भेजा है उस सब का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो वो श्री कृष्ण को अपहरण करने के बजाय भगवान बलराम को क्यों अपहरण करना चाहता था। ननु तथापि कंसस्य मुख्यारिम, कंस का मुख्य अरि तो श्री कृष्ण है। हर्तुम कथम अयम नाचेष्टत, श्री कृष्ण को अपहरण करने की चेष्टा उन्होंने क्यों नहीं की, क्योंकि अभिसह्य मन्यमान, श्री कृष्ण को अभिसह्य मानता था। अभी हम यह बता रहे थे, अभिसह्य इसलिए मानता था क्योंकि आज तक कंस के द्वारा प्रेषित असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है, तो उसको लग रहा था कि ये ज्यादा बलवान है हमारे से, इसके साथ मुकाबला करना संभव नहीं, मैं ऐसा कह रहा था। लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद दूसरी युक्ति देते हैं, कहते हैं श्री राम द्वारा मारयितुं श्रीकृष्णेन तत्तेजः आवृत्य स्वतेजसः आविष्कृते है। क्योंकि श्री कृष्ण अभिसह्य हैं और श्री राम सह्य हैं, यह कहना बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि वे भी भगवान के भगवान हैं, श्री कृष्ण चंद्र तो भगवान हैं ही। तो फिर
राक्षस के लिए तो दोनों ही अविसह्य होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अविसह्य हो गए और भगवान बलराम सह्य हो गए, ये कैसी बात है? उसकी एक युक्ति देते हैं श्री जी गोस्वामीपाद कि भगवान श्री कृष्ण की यह कामना थी कि आज तक राक्षसों का वध तो हमने ही किया और दाऊ के भाग में तो कोई राक्षस वध का अभी मौका आया नहीं है, इसलिए उनको भी इसका अवसर मिलना चाहिए, राक्षस का वध करें। दूसरी बात है कि मैंने तो तृणावर्त के कंधे पर बैठ करके, उसकी छाती पर, उसके ग्रीवा पर बैठ करके व्योम यात्रा की। दाऊ जी को ऐसा सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और मैंने इतना सुंदर कालिय के अनंत फणों के ऊपर हमने बड़ा सुंदर नृत्य किया, उसका सुख भी मुझे मिला। दाऊ जी ये सब सुख से वंचित हैं, इसलिए आज वे ये सब सुख प्राप्त करें, ये भगवान की कामना थी। इसलिए भगवान ने क्या किया, श्री जी गोस्वामीपाद लिख रहे हैं, श्री राम द्वारा मारयितुम, भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि दाऊ जी के द्वारा इसका वध कराया जाएगा, प्रलंब का। श्री राम द्वारा मारयितुम श्री कृष्णेन तत्तेज आवृत्य स्वतेजस आविष्कृत है। अर्थात भगवान नंदन ने यह किया, भगवान बलराम जी का जो तेज है उसको आच्छादित कर दिया अपनी योग माया के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा। भगवान नंदन ने भगवान बलराम का जो ऐसा तेज है, ईश्वरीय तेज है, जो पारमेश्वर्य है, उसको संकुचित, उसको आच्छादित कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और अपना क्या किया, स्व तेजस आविष्कृत है, अपने तेज को भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया। तो यही कारण था कि जब वो प्रलंब ने देखा दोनों को, तो उसको श्री कृष्ण अविसह्य लगने लगे। अब भगवान बलराम उसको लगा कि इसका अपहरण मैं कर सकता हूँ। तो श्री राम द्वारा नाशयितुम श्री कृष्णेन तत्तेज आवृत्य, तत्तेज यानी भगवान बलराम के तेज को आवृत करके स्व तेजस आविष्कृत है, अपने तेज को भगवान ने और बढ़ा दिया। तो इसीलिए अविसह्यं मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः, यह बात कही गई है। श्री जी गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अतएव कृष्ण पक्षियो भूत्वा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में आ गया था, उनके दल में वो सम्मिलित हो गया था। बलदेवं वहन सन यतः दानवेषु पुंगवः, बलादिना अतिश्रेष्ठ, वो दानव पुंगव था, उसका बल, शारीरिक बल तो बहुत अधिक था, इसलिए अवरोहण से, अवरोहण यहाँ है भांडीर स्कंधात। श्री जी गोस्वामी पाद लिख रहे हैं भांडीर स्कंध से। यद्यपि स्कंध शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है शाखा, लेकिन स्कंध शब्द का एक अर्थ यह भी है वृक्ष का जो शाखा जिस पर अविलंबित रहते हैं, अवलंबित रहते हैं, अर्थात उसका जो वृक्ष का जो मूल भाग, अर्थात जमीन से शाखा तक का जो भाग है, उसको भी स्कंध कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं भांडीर स्कंधात, अर्थात भांडीर वृक्ष के नीचे से आगे, भांडीर वृक्ष के जो स्थिति है जहाँ पर भांडीर वृक्ष था, उससे आगे निकल गए। तथा च विष्णु पुराणे, यह लीला श्री विष्णु पुराण में बड़े सुंदर ढंग से प्रतिपादित है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि आचार्यगण हमेशा विष्णु पुराण के श्लोक इस लीला के संबंध में ज्यादा देते हैं। तो तथा च श्री विष्णु पुराणे तेवाहयन्तस्त्वन्योन्यम, श्री जी गोस्वामी पाद ने उद्धार किया है उस श्लोकों का। ते बाहयन्तश्चान्योन्यम,
अर्थात एक दूसरे को वहन कर रहे हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दल में जितने सखा सम्मिलित हैं वे भगवान बलराम के दल में सम्मिलित सखाओं को वहन कर रहे हैं, क्योंकि वे हार गए हैं। तेवा हयन्तस्त्वन्योन्यं भांडीर स्कंध मेत्यवई। यहाँ पर क्योंकि स्कंध शब्द का प्रयोग किया गया है विष्णु पुराण में, तो जीव गोस्वामी पाद ने भांडीर स्कंधात ऐसा लिखना अच्छा समझा। उनको लगा कि इस शब्द का अर्थ ऐसा होना चाहिए। भांडीर स्कंधम एत्य वही पुनर्निवर्तिता सर्वे। वहां से जाकर के फिर वापिस आ गए, सखाओं को वहां उतार दिया। फिर सब दोनों सभी लोग मिल करके बड़े प्रेम के साथ, आनंद से, बड़े उत्साह के साथ फिर दूसरी बार भांडीर वट से दूर चले गए। फिर क्रीड़ा होगी, तो सबको विश्वास था इस बार भगवान श्री कृष्ण के दल का जय होगा। होता है विश्वास के साथ, अर्थात जब हार हो जाती है उसके बाद भी मन में आशा बनी रहती है कि हमारा भी जय होगा, हम होंगे कामयाब। यह विश्वास बना रहता है लोगों के चित्त में। इसलिए वहां से सभी लोग पुनः निवर्तिता सर्वे जे जे पूर्वम पराजिता। जो लोग पराजित हुए थे वो भी आ गए, और जो जीते हुए थे वो भी आ गए। संकर्षणम तु स्कंधेन शीघ्रम उत्क्षिप्य दानवः। यह दानव जो प्रलंबासुर था, संकर्षणम तु स्कंधेन शीघ्रम उत्क्षिप्य, कंधे पर बैठा करके वो उत्क्षिप्य यानी आकाश में उड़ गया। न तस्थौ प्रजगामैव सचंद्र इव वारितः। न तस्थौ, वहां पर वो रुका नहीं। प्रजगाम एव सचंद्र इव वारितः। यह जो उपमा है, यहाँ जो अलंकार का प्रयोग हुआ है श्री विष्णु पुराण में, इसका उल्लेख अभी हम लोग श्रवण करेंगे। अर्थात श्रीमद् भागवत में भी ये इसी तरह की उपमा दी गई है। सचंद्र इव वारितः, अर्थात जैसे कोई मेघमाला, बहुत बड़ा मेघखंड, उस मेघखंड के ऊपर पूर्ण चंद्र सुशोभित हो, पूर्णिमा की तिथि हो, लेकिन आकाश मेघाकीर्ण हो। उस मेघाकीर्ण आकाश में कोई बड़ा मेघखंड हो, उस मेघखंड के ऊपर पूर्ण चंद्र जैसे सुशोभित होते हैं, उसी तरह से यह राक्षस भी भगवान बलराम को कंधे पर बैठा करके चंद्र, सचंद्र मेघखंड के तरह शोभित हो रहा था। ऐसा मेघखंड जिसके अग्रभाग में पूर्ण चंद्र शोभित होता है, प्रकाशित होते हैं, तो तादृश चंद्र युक्त जो मेघखंड, उस तरह से यह राक्षस शोभित हो रहा था। न तस्थु प्रजगाम एव प्रजगामैव सचंद्र इव वारितः। ऐसा श्री जी गोस्वामी पाद ने कहा है। यहाँ याद करने की बात है कि भगवान के संकल्प से ही, भगवान श्री नंदनंदन के संकल्प से ही भगवान बलराम के तेज को आवृत कर लिया गया था, एवं भगवान श्री कृष्ण अपने तेज को बढ़ा दिए थे। यही बात कही गई है। अभिसह्यम मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः वहन् द्रुततरं प्रागात् अवरोहणतः परम। आगे श्लोक में कह रहे हैं, तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्र गौरवं महासुरो विगतरयो निजं बभूव स आस्थितः पुरत परिच्छदो बभो ताडिद्युमान् उडुपति बाडिवाम्बुदः। तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्र गौरवं महासुरो विगतरयो निजं बभूव स आस्थितः पुरत परिच्छदो बभो
तडिद्युमान उडुपति बाड़िबाम्बुदः। बड़ा सुंदर चित्रण है, बड़ी काव्यिकता है, इसमें अलंकार हैं बहुत सारे। तो कहते हैं महासुरः यानी दानव पुंगवः, उन्होंने निजम वपुः आस्थितः, अर्थात अपने जो आसुर स्वरूप, उस स्वरूप को उन्होंने धारण कर लिया। पहले तो गोपाल के रूप में आया था, बालक के रूप में आया था, कृष्ण सखा के रूप में आया था। अब उस स्वरूप को छोड़ करके वो अपना जो असुर स्वरूप है, जो विकृत स्वरूप है, जो भयंकर स्वरूप है, उस स्वरूप को उन्होंने धारण कर लिया। यही कहा गया है कि निजम वपुः स आस्थितः, अपने स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया यानी धारण किया। कौन न महासुरः यानी असुर पुंगवः यानी प्रलम्बः, और विगत रयः, अर्थात जिस वेग से, जिस गति से वो दौड़ करके आ रहा था, उसकी गति मंद हो गई, उसकी गति शिथिल हो रही थी। भगवान बलराम को कंधे पर बैठा करके वो जब तेजी से भागने का प्रयास कर रहा था, तो ऐसा लगने लगा कि वो अब कमजोर पड़ रहा है। इसलिए उसने ऐसा सोचा, क्योंकि मैं बालक हो गया हूँ, इसलिए मेरे सामर्थ्य कम हो गया है। मैं अगर अपना स्वस्वरूप को प्राप्त कर लूंगा, जो असुर स्वरूप है, विराट काय स्वरूप है, भयंकर स्वरूप है, तो फिर मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। शायद मैं सखा के रूप में, गोपाल के रूप में मैं अपने को प्रकाशित किया हूँ, इसलिए मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। ऐसा समझ करके, उसको ऐसा लग रहा था, तो उन्होंने अपना राक्षस स्वरूप को प्रकाशित कर दिया। क्यों? धरणि धरेन्द्र गौरवम तम उद्वहन, तम भगवंतम बलरामम उद्वहन, अर्थात अपने कंधे पर बैठा करके कुछ दूर तक दौड़ करके आना और फिर आगे आकाश में उड़ने का प्रयास करना। उद्वहन अर्थात भगवान बलराम को जब वो वहन करके, बैठा करके ला रहा था। अब भगवान बलराम कैसे हैं? धरणी धरेन्द्र गौरवम, धरणी धरा यानी भूधर यानी पर्वत, तो पर्वत का जो गौरव अर्थात पर्वत का जो गुरुत्व, पहाड़ जितना, पहाड़ जैसे वजनदार होता है, उसका गुरुत्व जैसे होता है, उसका आकलन करना संभव नहीं। बड़े से बड़े पहाड़ की बात तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे जो सामान्य पहाड़ भी होते हैं, जिनकी आकृति बहुत बड़ी नहीं होती है, वो भी कितना गौरवमय है, कितना गुरु है, कितना वजनदार है, उसका आकलन करना भी संभव नहीं है। अब ये धरणीधर में इंद्र है, धरणीधर यानी भूधर पर्वत, उसका जो इंद्र चक्रवर्ती पाद इसको व्याख्या करते हैं सुमेरु पर्वत, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद को हिमालय पर्वत भी बहुत छोटा लगा, यहाँ धरणी धरेन्द्र कह करके श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कि सुमेरु पर्वत, अर्थात सबसे पर्वतों में राजा माना जाता है जो सुमेरु पर्वत, वो है धरणी धरेन्द्र। उसका गौरव जैसा गौरव जिसको हो, अर्थात सुमेरु पर्वत का जैसे भारी होता है, उसका गुरुत्व, उसका वजन जैसे अत्यधिक होता है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस तरह से गौरवमय हो गए हमारे भगवान बलराम। भगवान बलराम तो है ही, क्योंकि ब्रह्मांड को शेषनाग के रूप में जब अपने मस्तक पर धारण कर रखे हैं, तो धरणी धरेन्द्र यानी सुमेरु का गौरव हो जाना, ये तो कोई बहुत चमत्कार वाली कल्पना नहीं है।
क्योंकि ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करने वाले भगवान बलराम सुतराम अति गुरु हैं, अति सामर्थ्यवान हैं, उसका कोई आकलन हम लोग करने में असमर्थ हैं। तो उनका धरणी धरेंद्र गौरववान हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो धरणी धरेंद्र गौरवम तम, भगवान बलराम को उद्वहन उठा करके जब वो ले जा रहा था महासुर, वो विगत रय हो गया, अर्थात उसकी गति मंद हो गई, शिथिल हो गई, अब चल नहीं पाया बड़ी तेजी से। तो फिर वो सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको लगा क्योंकि हम बालक बने हैं, गोप बालक बने हैं, इसलिए हम दौड़ नहीं पा रहे हैं या हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। तो ऐसा सोच करके निजम बपु आस्थित तो अपने राक्षस स्वरूप को उन्होंने धारण कर लिया। अब उसका वर्णन हो रहा है, उसकी शोभा कैसे हो रही है। यह जो प्रलंब बहुत बड़ा आकार में अब प्रकाशित हो गया है, असुर स्वरूप में प्रकाशित हो गए हैं, वो कैसे है, पूरट परिच्छद, अर्थात स्वर्णालंकार से भूषित है। क्योंकि राक्षसी माया है, अभी बालक के रूप में वो स्वर्णालंकार से भूषित हुआ था या नहीं हुआ था उसका तो उल्लेख नहीं है, लेकिन अब उल्लेख हो रहा है कि वो जब इतना बड़ा शरीर को धारण कर लिया असुर स्वरूप को, तो वो पूरट परिच्छद था, यानी सुवर्ण अलंकार से विभूषित था, इसलिए वो बभौ अर्थात बड़ा सुंदर लग भी रहा था। क्योंकि बहुत बड़ा मेघखंड के ऊपर अगर पूर्ण चंद्र विराजमान हो तो उस मेघखंड की शोभा स्वतः बढ़ जाती है। तो उस तरह से वह बभौ कैसे तड़ित द्युमान, अर्थात तड़ित की जो द्यू यानी द्युति, सादृश द्युतिमान, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा मेघखंड जैसा था, और उस मेघखंड के अग्र में अर्थात ऊपरी भाग में, अर्थात उसके मस्तक पर या कंधे पर भगवान विराजमान थे, और उसके गले में सुवर्ण का अलंकार था, उसके बाजूबंद थे, वो उसने सुवर्ण का कंकण पहन रखा था। ये सब अलंकार विद्युत द्युतिमान, विद्युत द्युति विशिष्ट लग रहा था। अर्थात उसके शरीर के अलंकारों की कांति ऐसी लग रही थी जैसे बहुत बड़े मेघखंड के बीच में विद्युत चमकती हो। तड़िद्युमान, उड़ुपति बाट, उड़ुपति यानी चंद्र, उड़ुपति बहती उड़ुपति बाट, अर्थात ऐसा मेघखंड जो अपने मस्तक पर यानी अपने ऊपरी भाग में संपूर्ण चंद्र को, पूर्ण चंद्र को वहन करता हो, और उस विराट मेघखंड के बीच में विद्युत चमक रही हो। उस मेघखंड की शोभा जैसे होती है उसी तरह से भगवान बलराम को अपने कंधे पर विराजमान करता हुआ एवं अपने अंगों में सुवर्ण अलंकार को धारण करता हुआ यह प्रलंब उसी तरह से शोभायमान हो रहा था। तड़िद्युमान उड़ुपतिबाट इवाम्बुदः, उड़ुपतिबाट अम्बुदः इव, उड़ुपतिबाट अम्बुदः, अम्बुदः अर्थात मेघखंड, वह अगर उड़ुपतिबाट हो यानी चंद्र को अपने मस्तक पर यानी अपने उन्नत स्थान पर धारण करता हो, उड़ुपति बहती इति उड़ुपतिबाट। समुद्वहन् धरणि धरेन्द्र गौरवम् महासुरो विगतरयो निजं वपुः, स आस्थितः पुरट परिच्छदो बभो, तड़िद्युमान उड़ुपतिवाडिवाम्बुदः। इसको
इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, धरणी धरेन्द्रवत। धरणी धरेन्द्रवत का मतलब हुआ धरणी धरेन्द्रस्य इव। षष्ठी में मतु प्रत्यय षष्ठ्यंत शब्द से हुआ है, अर्थात धरणी धरेन्द्र का गौरव जिसका है, अर्थात धरणी धरेन्द्रस्य गौरवम इव। गौरवम यानी गुरुत्वम वजन यस्य तम निजम आसुरम बपुः आस्थितः। तो विगतरयः जब हो गया तब निजम बपुः आस्थितः। निज बपु उसका तो आसुर बपु होता है, इसलिए उन्होंने आसुर शरीर को धारण कर लिया। पूरट परिच्छद सुवर्णालंकार। आसुरी माया से वह अभी समस्त अंगों में समुचित अलंकार को धारण कर रखा था। तड़ित द्युमान विद्युत दीप्तिमान, अर्थात विद्युत चमक रही हो और उस चमकती हुई विद्युत से जो दीप्ति निकलती हो, तादृश दीप्तिमान जैसे मेघखंड होता है उसी तरह से वो हो गया। इति अलंकारोपमा। इति अलंकारोपमा। हाँ, तो ये अलंकार की उपमा है, अर्थात अलंकार जैसे विद्युत जैसे अलंकार की उपमा है विद्युत। चंद्र की उपमा है भगवान बलराम की उपमा है चंद्र, एवं अलंकारों की उपमा है विद्युत, और असुर की उपमा है बहुत बड़ा मेघखंड। उडुपतिवाडिति रामोपमा, अर्थात भगवान बलराम की उपमा उडुपति से दी जा रही है, उसके अलंकारों की उपमा विद्युत से दी जा रही है। उडुपतिम बहति इति उडुपतिवाट। यदि श्री श्रीधर स्वामी पाद समझा रहे हैं, यदि यथोचित स्थानेषु स्थिरा विद्युतो भवन्ति, अर्थात ऐसी कल्पना हम करें कि बहुत बड़े मेघखंड में यथोचित स्थानेषु यानी जहाँ जहाँ तत्त स्थानों पर विद्युत चमक रही हो, ऊपरी च उडुपति ही, एवं उस विराट मेघखंड के शीर्ष में उन्नत स्थान में, सर्वोन्नत स्थान में उडुपति विद्यमान हो, चंद्र विद्यमान हो, और वो कदाचित अगर पूर्ण चंद्र हो, सह अम्बुदः यथा भाति तद्वद बभू इत्यर्थः। वह मेघखंड सह अम्बुदः यथा भाति, उस अम्बुद की जैसी शोभा होती है उसी तरह की शोभा को धारण कर रहा है यह प्रलंब। देखिए प्रलंब की कितनी सुंदर वर्णना की जा रही है, इसलिए कि भगवान को कंधे पर धारण कर रखा है। तम उद्वहन धरणि धरेन्द्र गौरवम महासुरो विगतरयो निजम बपुः स आस्थितः पूरट परिच्छदो बभौ तडिद्युमान उडुपति बाडिवाम्बुदः। ये तो हो गई श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या। चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, तम उत्कट बलतया एव बहन। समुद बहन अर्थात भगवान बलराम को वो बहन कर रहा है। कैसे संभव है भगवान बलराम को बहन करें? उत्कट बलतया एव। उत्कट बल अर्थात यह जब अपने स्वरूप को धारण कर लिया, असुर स्वरूप को, तो असुर स्वरूप में ये बहुत बलवान होता है। ऐसे जब बालक स्वरूप में आया था वो बल उसके शरीर में था, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना बलवान हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना असुर स्वरूप को बालक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया था, तो उससे उसकी बल की कम होने की कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने विराट स्वरूप को, असुर स्वरूप को प्रकाशित कर दिया।
उत्कट बलतया एवं बहन, क्योंकि वो उत्कट बल था अर्थात अत्यधिक बलवान था, इसलिए यतः धरणिधरेन्द्र सुमेरु तद्वत गौरवम यस्य। धरणिधरेन्द्र शब्द का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी पाद सुमेरु पर्वत। तद्वत, तद्वत माने तस्य इव, गौरवम यस्य, सुमेरु पर्वत की गुरुता, सुमेरु पर्वत का गौरव, गुरुत्व यानी वजन जिसका होता है, ऐसे जो भगवान बलराम, तद्वत गौरवम यस्य, कस्य, श्री बलरामस्य, तस्य सीमाति रिक्त गमन दर्शनेन विस्मित्य स्वभाराधिक्य प्रकटनात्। अर्थात वो कमजोर क्यों हो गया, क्योंकि वो जो भांडीर पट था जहाँ पर भगवान बलराम को उतार देना था, उससे वो आगे निकल रहा था। तस्य सीमाति रिक्त गमन दर्शनेन, तो भगवान बलराम उस देखते हैं कि सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, जहाँ पर उतारना था वहाँ उतार नहीं रहा है, बल्कि उसका वेग तेज हो रहा है। तो उसकी जो मंद उद्देश्य था, उसका जो मंद विचार था, वह समझने में भगवान बलराम को समय नहीं लगा। इसलिए सीमातिरिक्त गमन दर्शनेन विस्मित्य, अर्थात भगवान बलराम आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि यह कैसा बालक है गोप कि यह मर्यादा का अतिक्रमण करके हमको आगे उड़ा ले रहा है। इसलिए स्वभाराधिक्य प्रकटना, तो भगवान बलराम ने अपने भार को बढ़ा दिया। ततश्च सोढ़ुम असामर्थ्यादेव विगत रयः विगत वेगः, तो भगवान ने जब भार बढ़ाया तो उसमें कहाँ इतना सामर्थ्य था कि वो भगवान के भार को उठा करके निर्द्वंद आगे बढ़ पाता, संभव नहीं था। ततश्च सोढ़ुम असामर्थ्यादेव विगत वेगः, ततश्च तेन वपुषा स्व महापराक्रमम् अमहांतम आलक्ष्य। अर्थात तेन वपुषा, अर्थात चक्रवर्ती पाद यहाँ समझा रहे हैं, ततश्च तेन वपुषा अर्थात उस बालक बपू के द्वारा, अर्थात बालक बपू में रहते हुए स्व महापराक्रमम, बालक स्वरूप में रहते हुए भी वो महापराक्रमवान था, लेकिन अमहांतम आलक्ष्य, लेकिन उसको लगा कि इस स्वरूप में मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए सह निजम बपु आस्थित, अपने जो असुर स्वरूप है उसको धारण कर लिया। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तब उसकी शोभा और बढ़ गई। बालक रूप में उसकी जितनी शोभा नहीं थी, यह असुर रूप में उसकी शोभा बढ़ गई। क्यों? पुरट परिच्छद सुवर्णालंकारवान अम्बुत तड़िद्युतिमान, अर्थात जो श्रीधर स्वामी पाद ने जो सब व्याख्या दी थी वही सब बातें हैं। क्योंकि वह पुरट परिच्छद यानी सुवर्णालंकारवान, उसके शरीर के अंगों पर विविध स्थान पर सुवर्ण अलंकार शोभित हो रहे थे। अम्बुद तड़िद्युतिमान, अम्बुद अर्थात कोई मेघखंड वो जैसे तड़ित द्युतिमान होता है, बिजली की प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी तरह से उडुपतिम बहती इति सह, उडुपति बाट, उडुपतिम बहती इति, जैसे हव्यम बहती इति हव्यवाट, हव्यवाट है अग्नि, उसी तरह से उडुपतिम बहती थी उडुपति बाट, यानी यहाँ ये प्रलंब। अत्र असुरस्य अम्बुदः उपमा, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, यहाँ असुर की उपमा अम्बुद से दी जा रही है, बड़े मेघखंड से दी जा रही है। स्वर्णालंकारस्य तड़िद्युतिः, स्वर्णाल उसके शरीर में जो स्वर्णालंकार है उसकी उपमा किससे दी जाती है? न तड़ित द्युति से, चमकने वाली बिजली से दी जा रही है।
बलदेवस्य उडुपति, और भगवान बलराम जो उसके कंधे पर आरूढ़ हैं, उनकी उपमा किससे दी जा रही है? ना उडुपति यानी नक्षत्रों के पति जो चंद्र हैं, पूर्ण चंद्र कह लीजिए, क्योंकि भगवान की उपमा पूर्ण चंद्र से होती है। और यहाँ जब शोभा की बात है, मेघखंड की शोभा बढ़ने की बात है, तो उडुपति यानी पूर्ण चंद्र से दी जा रही है। तो इस तरह से तीन तीन उपमाओं का सन्निवेश है इस श्लोक में। तो अपने स्वरूप को, जब वो राक्षस स्वरूप, असुर स्वरूप को उन्होंने जब धारण कर लिया, उसके बाद भगवान बलराम क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इस बात का हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तमुद्वहन् धरणि धरेन्द्र गौरवम महासुरो विगतरयो निजं बपुः स आस्थितः पुरट परिच्छदो बभूव तडिद्युमान् उडुपति वाडिवाम्बुदः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वृंद की जय। जय जय श्री राधे। राधे प्रणाम। नमो नमः। जय श्री राधे। प्रणाम। प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राधे। नमो नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम।